Bismillahirrahmanirrahim. Today, our topic is level 4 variance analysis. Here, we will try to understand level 4 variance analysis. Basically, level 4 variance analysis is used where there are multiple, uh, you must say, inputs for one product is used. जब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मल्टीपल मटेरियल्स यूज होते हों या फिर मल्टीपल टाइप ऑफ लेबर यूज होती हो तो उस वक्त हम लोग जो कॉस्ट में फर्क होता है वो बेसिकली उनकी जो कंपोजिशन हो सकती है जिसके ऊपर हम लोगों ने उनको प्लान किया था या बजट किया था उससे मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे हम लोग अगर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको बनाने के लिए हम एक से ज्यादा मटेरियल्स यूज कर रहे हैं तो उन मटेरियल्स की इनपुट्स जो होती हैं उनको जब हम लोग स्टैंडर्ड से हट के मिक्स कर देते हैं, स्टैंडर्ड से हट के जब हम लोग उनको कंपोजिशन में डालते हैं और उसकी वजह से भी कॉस्ट में जो है वो डिफरेंस आ सकता है फ्रॉम आर बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। सो वेरियंस एंड बेसिकली इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। यही हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये जो बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में फर्क आ रहा है उसकी वजह क्या है। वो उनको उनकी वजूहात ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट। तो हम लोग एक और लेवल के एनालिसिस के ऊपर जाते हैं जिसको हम लोग लेवल 4 एनालिसिस कहते हैं। In level 3 analysis, we have calculated material price variance and material usage variance. But at the next level of variance analysis, we divide material usage variance into further two categories, which is called material mix variances and material yield variance. क्योंकि हम लोग ये देखना चाह रहे होते हैं कि जब एक से ज्यादा मटेरियल्स यूज हो रहे हों प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो कुछ मटेरियल्स सस्ते हो सकते हैं, मीन के वो कॉस्टली नहीं है, और कुछ मटेरियल्स कॉस्टली हो सकते हैं। अब दो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, एक की कॉस्ट कम है एक की कॉस्ट ज्यादा है और उनकी एक स्टैंडर्ड कंपोजिशन है, एक स्टैंडर्ड मिक्स है। तो अगर हम लोग सस्ता मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे और महंगा मटेरियल वेट में कम इस्तेमाल करेंगे तो क्वांटिटी में कम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से भी हमारी कॉस्ट कम हो सकती है। लेकिन अगर हम लोगों ने उलट कर लिया, मीन महंगा मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल कर लिया और सस्ता मटेरियल जो है वो कम इस्तेमाल हुआ तो उससे हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है, हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज कर सकती है। तो इस चीज को हम लोग एनालाइज करते हैं इसमें लेवल 4 एनालिसिस के अंदर और इसको हम लोग मिक्स वेरिएंस कहते हैं। और फिर दूसरी चीज हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हम कितनी इनपुट लगा के कितनी आउटपुट हमें चाहिए है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड यील्ड बोलते हैं। और अगर हम लोग ये देखते हैं जी कि हमने कितनी इनपुट लगा के कितनी एक्चुअल आउटपुट हासिल की है तो ये हमारी एक्चुअल यील्ड हो जाती है। तो जब हम लोग स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो है वो यील्ड वेरिएंस आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लेवल 4 एनालिसिस के ऊपर जो यूजेज हमारा वेरिएंस होता है या लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस होता है इसको हम लोग एक नेक्स्ट कैटेगरीज में दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। तो ये हम लोग मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करना सीखेंगे और उनको एक्सप्लेन करना सीखेंगे। तो बेसिकली आप याद रख लें कि जब एक से ज्यादा इनपुट्स टाइप यूज होती हैं, इन केस ऑफ मटेरियल्स हो सकता है और इन केस ऑफ लेबर हो सकता है। जब हम एक से ज्यादा इनपुट्स ऑफ मटेरियल्स या लेबर यूज करते हैं तो उनके जो मिक्स की वजह से उनके जो कंपोजिशन है जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड उनकी एक डिफाइन की हुई है उससे हट के जब हम लोग उनकी कंपोजिशन या यूजेज करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी जो कॉस्ट है वो कम या ज्यादा हो सकती है फ्रॉम आवर बजटेड कॉस्ट। तो when the cost is increased or decreased or different from our budgeted cost, when the actual cost is different from our budgeted cost, due to this reason
person due to use of a mix of inputs other than standards, then this is called mix variance. And other one is the basically the calculation of output with relation to the स्टैंडर्ड इनपुट, तो उसको हम लोग फिर यील्ड वेरिएंस बोलते हैं. Managers have liberty in combining and substituting inputs. मैनेजर्स जो होते हैं उनको लिबर्टी होती है कि वो किस तरतीब से, किस रेशो से इनपुट्स को मिक्स करते हैं जब एक से ज्यादा इनपुट्स यूज हो रही होती हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए. तो मैनेजर्स को लिबर्टी होती है कि वो किस कंपोजिशन में उनको यूज कर रहे हैं. अगर तो उनकी एक डिफाइंड कंपोजिशन है, एक फॉर्मूला है, जैसे फार्मास्यूटिकल में होता है, तो फिर तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, फिर तो हम लोग उसको उसी तरीके से ही रखेंगे. लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की लिबर्टी हो कि जिसमें हम लोग उसके फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं, मीन उसमें हम लोग कम या ज्यादा मटेरियल की जो है वो कम्बिनेशन बना सकते हैं, तो उस सूरत में मैनेजर्स को लिबर्टी होती है कि वो अपनी जो मिक्स है इनपुट का उसको चेंज कर सकते हैं, उसको उसका कम्बिनेशन बना सकते हैं. द वेरिएशन इज इन कॉस्ट मे बी ड्यू टू चेंज इन मिक्स ऑफ इनपुट्स. और जो कॉस्ट की वेरिएशंस हो सकती हैं वो मिक्स में चेंज होने की वजह से भी हो सकती हैं. अगर हम लोगों ने जैसे लेबर की एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर हम लोगों ने एक रेशो बनाई हुई है कि इतना जो है वो मिक्स स्किल्ड लेबर आवर्स यूज होंगे और एक रेशो में अनस्किल्ड लेबर आवर्स यूज होंगे. सो स्किल्ड लेबर आवर्स जो है वो जाहिर है कि उसकी प्राइस ज्यादा होगी और अनस्किल्ड लेबर आवर की प्राइस कम होगी. तो जब हम लोग स्किल्ड लेबर आवर्स ज्यादा यूज कर लेंगे बजाय अनस्किल्ड लेबर आवर के, हमने टोटल लेबर आवर्स तो हो सकता है सेम ही यूज किए हुए हों, लेकिन जो उनकी कंपोजिशन है, जो उनकी रेशो है, वो हो सकता है हमने डिफरेंट कर दी हो. मीन स्किल्ड के आवर्स ज्यादा यूज कर दिए हों और अनस्किल्ड के कम यूज कर देंगे, तो उससे हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है. सो एक्चुअल कॉस्ट मे बी मोर ड्यू टू चेंज इन मिक्स ऑफ इनपुट्स. तो इनपुट कॉस्ट में अगर हम लोग एक्चुअल कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो सकती है मिक्स को चेंज करने की वजह से, तो वो जो कॉस्ट में वेरिएशंस आ सकती हैं एक्चुअल और बजटेड कॉस्ट के अंदर, वो हमारे मिक्स में जो है वो चेंज होने की वजह से हो सकता है. तो इसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि मिक्स में चेंज होने की वजह से कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है. उसको हम लोग मटेरियल मिक्स वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस कहेंगे. ये हम मटेरियल और लेबर के लिए जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये याद रखिएगा कि ये बेसिकली जो है वो यूजेज और एफिशिएंसी वेरिएंस का आगे जो है वो ब्रेक होता है दो हिस्सों के अंदर, जिसको हम लोग मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस कहते हैं. In this case, quantity variance is subdivided into mix and yield variances. और लेवल 4 के ऊपर हम क्वांटिटी वेरिएंसेस जो होते हैं, जैसे मटेरियल में क्वांटिटी वेरिएंस है, जैसे मटेरियल यूजेज वेरिएंस है, जैसे लेबर के अंदर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो क्वांटिटी वेरिएंस होता है, तो उनको हम लोग सब डिवाइड करते हैं इनटू मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस, और लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस. तो इसको हम लोग डिटेल के अंदर जो है वो आगे अगली स्लाइड्स में एग्जांपल के साथ, इलिस्ट्रेशन के साथ करना सीखेंगे. दिस इज कॉल्ड लेवल 4 वेरिएंस एनालिसिस. इसी को ही हम लोग लेवल 4 वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम लोग क्वांटिटी वेरिएंस को सब डिवाइड कर देते हैं मिक्स वेरिएंस में और यील्ड वेरिएंस के अंदर. और हम लोग मिक्स वेरिएंस में ये देखते हैं कि जो हमारी कॉस्ट में जो फर्क है वो मटेरियल या लेबर के इनपुट की जो मिक्स है, जो एक स्टैंडर्ड मिक्स है, उसमें चेंज होने की वजह से कितना हमारा कॉस्ट में वेरिएशंस आई हैं, हमारी एक्चुअल कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट कितनी कम या ज्यादा हुई है. और दूसरी तरफ के ऊपर हम यील्ड वेरिएंस में ये कैलकुलेट करते हैं कि हमें एक सर्टन लेबर आवर्स लगा
लगा के कितनी आउटपुट लेनी चाहिए थी और हम लोगों ने एक्चुअली कितनी आउटपुट हासिल की है, इस चीज के फर्क को हम आइडेंटिफाई करते हैं और आउटपुट की पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर जो फर्क आता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन यील्ड वेरिएंस। सो दिस इज लेवल 4 एनालिसिस, जिसमें हम लोग क्वांटिटी वेरिएंस को सब डिवाइड करते हैं इनटू टू वेरिएंसेस, दैट इज कॉल्ड मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। और ये मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस सिर्फ उसी सूरत में ही कैलकुलेट होगा जब हमारे पास एक से ज्यादा टाइप ऑफ इनपुट्स होंगे। मीन एक से ज्यादा मटेरियल्स यूज हो रहे होंगे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या एक से ज्यादा टाइप ऑफ लेबर यूज हो रही होंगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर एक से ज्यादा टाइप ऑफ मटेरियल्स या लेबर नहीं होंगी तो फिर ये वाला लेवल 4 एनालिसिस नहीं होगा। फिर हम लोग जो है वो मटेरियल मिक्स वेरिएंस या लेबर मिक्स वेरिएंस या यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते हैं, या हमें करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए लेवल 4 एनालिसिस सिर्फ उसी सूरत में होगा जब एक से ज्यादा इनपुट्स जो है वो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी।